सोचिए एक टीनेजर जिसने स्कूल में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और अपने बेडरूम से एक कंपनी शुरू की। आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक एम्पायर बन चुकी है। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ वेल्थ की नहीं है, बल्कि विजन, इनोवेशन और रिलेंटलेस लर्निंग की है। अगर आप सोचते हैं कि बिलियनेयर बनना केवल लक या इनहेरिटेंस की बात है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। चैप्टर 1, अर्ली लाइफ और एजुकेशन। बिल गेट्स का जन्म 1955 में सियाटल, यूएसए में हुआ। सियाटल का एनवायरनमेंट उस समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के शुरुआती केंद्रों में से एक बन रहा था। बचपन से ही गेट्स के अंदर एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी और एनालिटिकल थिंकिंग देखने को मिली। वह आम बच्चों की तरह सिर्फ खेलों में नहीं उलझते थे, बल्कि उनका मन हमेशा समस्याओं को सॉल्व करने, पैटर्न्स को समझने और नए सॉल्यूशंस खोजने में लगा रहता था। गेट्स ने अपने स्कूल ईयर्स में कंप्यूटर्स के साथ पहली बार एनकाउंटर किया और तभी से उनकी लाइफ ट्रैजेक्टोरी बदल गई। हाई स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स पर काम करना शुरू किया। यह समय सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट को शेप करने का भी था। कंप्यूटर्स के साथ इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन ने उन्हें यह सिखाया कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी कैसे इंटीग्रेट होती है। अर्ली क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन ही भविष्य के इनोवेटिव लीडर्स की पहचान होती है। गेट्स की कहानी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि बचपन से नर्चर किया गया क्यूरियोसिटी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। लेकसाइड स्कूल में गेट्स ने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और पॉलिश किया। लेकसाइड स्कूल उस समय टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए प्रोग्रेसिव माना जाता था। गेट्स ने अपने दोस्तों और पीयर्स के साथ मिलकर कई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यह है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर बनाया। यह सॉफ्टवेयर उन छात्रों और टीचर्स के लिए मददगार था जिससे उनके डेली एकेडमिक टास्क्स आसानी से मैनेज हो सके। इस प्रोजेक्ट ने गेट्स को एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग और टीम वर्क का पहला एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने सीखा कि सिर्फ कोडिंग करना पर्याप्त नहीं है। सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और यूजर सेंट्रिक डिजाइन की जरूरत होती है। वॉइस ओवर के लिए इसे ऐसे बोल सकते हैं, बिल वॉजंट जस्ट कोडिंग, ही वॉज लर्निंग हाउ आइडियाज टर्न इनटू सॉल्यूशंस दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। यह लाइन दर्शकों को सटली यह समझाती है कि गेट्स की हर छोटी अचीवमेंट केवल इमीडिएट रिजल्ट नहीं थी, बल्कि लर्निंग और स्किल बिल्डिंग का हिस्सा थी, जो उन्हें आगे बिलियन डॉलर एम्पायर बनाने में मदद करेगी। लेकिन गेट्स की स्टोरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1973 में, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बावजूद उन्होंने कॉलेज छोड़कर पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने का डिसीजन लिया। यह डिसीजन उनके लिए और उनके फैमिली के लिए भी बेहद शॉकिंग था। उस समय कॉलेज ड्रॉप आउट होना सामान्य नहीं माना जाता था और एक सेफ करियर पाथ छोड़ना अत्यधिक रिस्की लगता था। गेट्स ने इस डिसीजन में केवल अपने इंटरेस्ट और कंफर्ट जोन की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग के भविष्य को देखा। उन्हें पता था कि फ्यूचर में हर व्यक्ति के लिए कंप्यूटर एसेंशियल होगा और अगर उन्हें अर्ली एंट्री करनी है तो रिस्क लेना अनअवॉइडेबल था। इमोशनल एंगल यह है कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी के लिए यह डिसीजन शॉकिंग था। उन्हें इनिशियली लग सकता था कि गेट्स रेकलेस है, लेकिन गेट्स का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने विजन पर भरोसा रखा और रिस्क को कैलकुलेटेड तरीके से मैनेज किया। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी खोना नहीं था, बल्कि अपने विजन के लिए डिलिबरेट स्टेप्स लेना और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना था। गेट्स की इस अप्रोच से यह लेसन मिलता है कि विजनरी लीडर्स कभी कन्वेंशनल पाथ्स नहीं चुनते। वह हमेशा पॉसिबिलिटीज को देखते हैं और अपने डिसीजंस को लॉन्ग टर्म आउटकम्स के हिसाब से प्लान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत के पहले गेट्स ने पर्सनल कंप्यूटिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उन्होंने देखा कि अर्ली कंप्यूटर्स महंगे, बल्कि और यूजर अनफ्रेंडली थे। गेट्स ने समझा कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाया जाए तो पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया बदल सकती है। लेकसाइड स्कूल और अर्ली प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स ने उन्हें यह सिखाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के कॉम्बिनेशन से रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। गेट्स का यह अर्ली माइंडसेट ही बाद में माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बना। अर्ली लाइफ में गेट्स का पैशन सिर्फ कोडिंग या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था।
उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज को भी सिमल्टेनियसली डेवलप किया। लेक साइड में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ने उन्हें बताया कि टीम वर्क, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितने क्रिटिकल हैं। हाई स्कूल में ही उन्होंने देखा कि यूजर नीड्स और बिजनेस पोटेंशियल को समझना कितना ज़रूरी है। यही एक्सपीरियंसेस उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी फॉलो किए। हालांकि हार्वर्ड प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन गेट्स ने देखा कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के लिए कॉलेज में थियोरेटिकल नॉलेज पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने विजन और पैशन को प्रायोरिटाइज किया। बिल गेट्स की अर्ली लाइफ और एजुकेशन हमें यह सिखाती है कि बिलियनियर बनने का पाथ केवल लकी इनहेरिटेंस या सडन ब्रेक थ्रू से नहीं बनता। यह क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का कॉम्बिनेशन है। चाइल्डहुड से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग डिसीजन तक की जर्नी दर्शाती है कि विजनरी लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, रिस्क को समझते हैं और हर अपॉर्चुनिटी में पोटेंशियल देखते हैं। गेट्स ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा, कन्वेंशनल पाथ्स को चैलेंज किया और पर्सनल पैशन को ग्लोबल इम्पैक्ट में बदल दिया। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन्ड एजुकेशन और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग मिलकर किसी भी एम्बिशियस आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं। गेट्स की स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी या वेल्थ की कहानी नहीं है। यह माइंडसेट, विजन और रिलेंटलेस लर्निंग की कहानी है। चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी, स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंटेशन, अर्ली प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स और माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने का रिस्क कंबाइंड होकर उन्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक लीडर बनाता है। गेट्स की अर्ली लाइफ और एजुकेशन स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर करें, हर लर्निंग अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करें और कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से डरें नहीं, तो ऑर्डिनरी बिगिनिंग से एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स हासिल किए जा सकते हैं। चैप्टर 2, माइक्रोसॉफ्ट और बिलियन डॉलर जर्नी। बिल गेट्स की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का सबसे डिफाइनिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज 1975 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ एल्बुकर्की, यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। यह समय पर्सनल कंप्यूटिंग के अर्ली डेज थे और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अब भी एक्सपेरिमेंटेशन और अनसर्टेनिटी थी। गेट्स और एलन ने अपने विजन के अनुसार पहला प्रोडक्ट डेवलप किया, बेसिक इंटरप्रेटर फॉर अल्टेयर 8800। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं था, यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स को प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाने का रास्ता खोला। गेट्स का ऑब्सेसिव फोकस सॉफ्टवेयर क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पर रहा। उन्होंने यह समझा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, यह लोगों की जिंदगी को आसान, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाने के लिए है। अर्ली स्टेज में ही उन्होंने यूजर सेंट्रिक डिजाइन और फीडबैक लूप्स का कॉन्सेप्ट अपनाया, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोडक्ट की कल्चर का हिस्सा बन गया। डेटा के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट जल्दी ही आईबीएम के साथ पार्टनरशिप करने में सफल रहा और MS-DOS लॉन्च किया। आईबीएम के साथ पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने उन्हें ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट में इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप पोजीशन दी। MS-DOS ने पर्सनल कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम बनाया और माइक्रोसॉफ्ट को रैपिडली एक्सपैंड करने का प्लेटफॉर्म दिया। गेट्स की ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और कंज्यूमर नीड्स ने माइक्रोसॉफ्ट को ग्लोबल सक्सेस दिलाई। यह फेज यह दिखाता है कि इनोवेशन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन कंबाइंड ही मल्टी बिलियन एम्पायर की नींव बनाते हैं। केवल आइडिया या टेक्नोलॉजी का होना पर्याप्त नहीं, सही टाइमिंग पर सही एग्जीक्यूशन करना ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ग्लोबल डोमिनेंस की कुंजी है। बिल गेट्स का विजन और लीडरशिप स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस का बैकबोन रहे। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर रहा। गेट्स ने कभी शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस या इमीडिएट कंपटीशन के प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट्स इन विंडोज, ऑफिस और लेटर इंटरनेट एक्सप्लोरर में किया, जो माइक्रोसॉफ्ट को टेक्नोलॉजी सेक्टर में एब्सोल्यूट लीडर बनाते हैं। गेट्स का मानना था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केवल कोड लिखने का काम नहीं है, यह एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कला है जिसमें इनोवेशन, यूजेबिलिटी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और स्केलेबिलिटी शामिल हों। टिप फॉर ऑडियंस: शॉर्ट टर्म कंपटीशन की चिंता से ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा करना ही रियल वेल्थ और सस्टेनेबल सक्सेस बनाता है। गेट्स की यह अप्रोच हमें यह सिखाती है
कि विजनरी लीडर्स हमेशा फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हैं और अपने डिसीजंस को डेकेड्स लॉन्ग इम्पैक्ट के हिसाब से प्लान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के रैपिड ग्रोथ के बावजूद बिल गेट्स ने अपने पर्सनल लाइफस्टाइल और हैबिट्स को डिसिप्लिन रखा। उनका डेली रूटीन स्ट्रक्चर्ड था, जिसमें रीडिंग हैबिट और नॉलेज एक्सपेंशन का सेंट्रल रोल था। गेट्स रोजाना 1 से 2 घंटे पढ़ाई करते, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोग्राफीज और लीडरशिप इंसाइट्स, जो उन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेटेड और इनोवेटिव थिंकिंग में अहेड रखते थे। उनका लर्निंग माइंडसेट यह दिखाता है कि क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग बिलियनेयर सक्सेस की सबसे क्रिटिकल ट्रेट है। गेट्स ने हमेशा अपने हाई प्रायोरिटी टास्क्स और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस किया। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उन्हें हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में सस्टेन्ड प्रोडक्टिविटी और फोकस्ड डिसीजन मेकिंग देता था। फिलैंथ्रोपी भी गेट्स की जर्नी का एसेंशियल हिस्सा है। उन्होंने अर्ली वेल्थ को सोशल इम्पैक्ट में कन्वर्ट करने का माइंडसेट अपनाया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने ग्लोबल हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव्स में $1 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। ये दिखाता है कि विजनरी लीडर्स सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ नहीं बनाते, बल्कि सोशल वैल्यू और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। गेट्स की स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस केवल पर्सनल गेन नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हेल्थ के मामले में भी गेट्स ने बैलेंस बनाए रखा। बिजी स्केड्यूल और हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल के बावजूद उन्होंने मॉडरेट एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन किया। ये हैबिट उन्हें एनर्जी और फोकस सस्टेन करने में मदद करती थी, जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस और हाई प्रेशर डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। गेट्स की पर्सनल डिसिप्लिन और फोकस कंबाइंड है उनके प्रोफेशनल सक्सेस के साथ, जो उनके विजन और एम्पायर बिल्डिंग में की रोल निभाता है। बिल गेट्स की स्टोरी से यह स्पष्ट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी बिलियन एम्पायर केवल लक, इनहेरिटेंस या रैंडम सक्सेस से नहीं बनी। यह विजन, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, रिलेंटलेस लर्निंग, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एंड स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का परिणाम है। इमोशनल एंगल यह है कि गेट्स ने अपनी टीनेज क्यूरियोसिटी और अर्ली प्रोग्रामिंग पैशन को लेवरेज करके ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट किया। लेकसाइड स्कूल के छोटे प्रोजेक्ट से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडिंग और ग्लोबल एक्सपेंशन तक का यह जर्नी दर्शाता है कि स्मॉल आइडियाज अगर सही विजन, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ फॉलो किए जाएं, तो उन्हें वर्ल्ड चेंजिंग एम्पायर में बदला जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि इनोवेशन, कैलकुलेटेड रिस्क, लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन्ड लर्निंग और फिलैंथ्रोपी कंबाइंड हो जाएं, तो किसी भी एम्बिशियस आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं। गेट्स की जर्नी सिर्फ सॉफ्टवेयर या वेल्थ की कहानी नहीं है। यह माइंडसेट, विजन, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस की कहानी है। माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि विजनरी लीडरशिप में पेशेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कस्टमर ऑब्सेशन और पर्सनल एक्सीलेंस क्रिटिकल हैं। गेट्स की पर्सनल हैबिट्स, रीडिंग, क्यूरियोसिटी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और फिलैंथ्रोपी उनके प्रोफेशनल सक्सेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। बिल गेट्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या वेल्थ की नहीं है, बल्कि विजन, रिलेंटलेस लर्निंग और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग की कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हर अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करें और नॉलेज के लिए लगातार सीखते रहें, तो कोई भी स्मॉल आइडिया, स्मॉल प्रोजेक्ट या छोटी क्यूरियोसिटी भी ग्लोबल एम्पायर में बदल सकती है। तो आज अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अपने विजन को डिफाइन कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहें, कैलकुलेटेड रिस्क्स लें और हर दिन कुछ नया सीखें। याद रखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लर्निंग की आदत और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक ले जाती है। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ यह मोटिवेशन बांटिए और बताइए कौन तैयार है अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के लिए।